देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे हम लोग वहाँ पढ़े थेल्स प्रमेय, उसी तरह से इसको हम लोग एक तरह से बोल सकते हैं क्षेत्रफल प्रमेय। इसमें क्षेत्रफल से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनता है इसी प्रमेय के आधार पर बनता है, तो हम इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं क्षेत्रफल प्रमेय। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। और यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने का संभावना बहुत ही अधिक होता है, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। देखिए कह रहा है कि सिद्ध करें कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होते हैं। ये प्रमेय एनसीईआरटी में देखेंगे तो 6.6 में मिलेगा। ठीक है, और हम क्लास में भी आप लोगों को बता चुके हैं 6.6, और वहाँ भी बोले थे बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब प्रमेय। ठीक है, 4 प्रमेय का नाम दिए थे 6.1, 6.6, 6.7, 6.8। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। सिद्ध करें कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होते हैं। दो समरूप त्रिभुज हम लोग यहाँ बना लेते हैं, एक त्रिभुज यहाँ बना लेते हैं। ठीक है, नाम देते हैं ए, बी और सी। एक और त्रिभुज यहाँ बना लेते हैं, इसका नाम देते हैं पी क्यू आर। ठीक है, दो त्रिभुज, और ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है। क्वेश्चन में ही कह रहा है, तो हल में हम लोग यहाँ लिखेंगे, दिया है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ये लिख दिए। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो संगत कोण बराबर होना चाहिए, शुरू का शुरू वाला कोण ए बराबर कोण पी। कोण यही लिख देते हैं, जगह कमी है। कोण पी यहाँ देखिए बी बराबर कोण पी, और कोण सी बराबर कोण आर, ये इतना होना चाहिए। और अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए, वो बाद में लिख लेंगे। अभी यहाँ देखिए थोड़ा सा सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है हम लोगों को कि एरिया ऑफ ट्राइंगल माने त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर संगत भुजाओं की, यहाँ देखिए क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होते हैं। संगत भुजा, इसके संगत भुजा में ए बी और ये हो जाएगा पी क्यू के वर्ग कर देंगे, फिर बराबर बी सी बटे क्यू आर का वर्ग कर दीजिए, फिर यहाँ ए सी बटे पी आर का वर्ग कर देंगे। ऐसे लाइट चला गया था। देखिए अब हम लोग यहाँ करेंगे, ये हम लोगों को सिद्ध करना है। अब थोड़ा सा रचना कर लेते हैं। रचना में क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ बस कुछ करना नहीं है, यहाँ से लंब डाल देना है। ठीक है, लंब डाल दिए, ये एम नाम देते हैं इसका, और यहाँ से लंब डाल देते हैं हम लोग, इसका नाम एन देते हैं। ठीक है, एन नाम देते हैं। तो यहाँ हम लोग रचना में लिखेंगे कि ए एम लंब डाल दिए बी सी, और हम लोग काम किए कि पी एन लंब डाल दिए क्यू पर लंब डालें। ठीक है, ये चीज़ डाल दिए लंब। अब हम लोग एक एक त्रिभुज को लेके चलते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले तो हम लोग यहाँ काम करेंगे समरूप करने का, तो समरूप कर लेते हैं प्रमाण में, या फिर पहले हम दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो क्षेत्रफल निकाल लें तो यहाँ प्रमाण में लिख दें एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। तो इसका ऊपर वाला हो जाएगा 1/2, आधार हो जाएगा आपका बी सी, और ऊंचाई हो जाएगा ए एम। ठीक है, बटे 1/2 आधार, दूसरे तरफ त्रिभुज में आधार हो जाएगा
क्यू आर और ऊंचाई हो जाएगा पी एन। ये समीकरण यहाँ नहीं, अभी ये कटेगा तो कटा लेते हैं। तो ये फाइनली आ गया बी सी गुना ए एम, ठीक है, बटे क्यू आर गुना पी एन। ये समीकरण नंबर 1 नाम देते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और बटे में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। समीकरण नंबर 1 दे दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, या तो ये वाला त्रिभुज को या इधर वाला त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज को हम लोग समरूप कर लेते हैं। इधर वाला कीजिए या तो ये वाला जो छोड़ दिया वाइट वाला, ये है ना, तो दोनों साइड को हम लोग समरूप कर लेते हैं। देखिए यहाँ ध्यान से यहाँ लिख देते हैं त्रिभुज ए बी एम एवं त्रिभुज पी क्यू एन, ये वाला और ये वाला त्रिभुज में देखिए ये कोण और ये कोण संगत कोण है, यहाँ से हम लोगों को मिल रहा है। देखिए तो दिया हुआ है, तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग कोण B बराबर कोण Q, संगत कोण, संगत कोण, ठीक है। कहाँ से, तो ये दिया है क्वेश्चन में, ये दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, क्योंकि ये लंब डाले हैं तो निश्चित है कि ये 90 डिग्री है और ये कोण भी 90 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ कोण ए एम बी बराबर कोण पी एन क्यू, यहाँ लिख दीजिए प्रत्येक कोण 90 डिग्री, ऐसा। चलिए लिख दिए इतना। अब त्रिभुज ए बी एम समरूप हो जाएगा पी क्यू एन, कौन चीज़ से, तो ए कसौटी से, ए कसौटी से, ठीक है। ये दो त्रिभुज समरूप हो गया। अगर कोई दो त्रिभुज समरूप हो गया तो उसकी संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। तो हम लोग लिखेंगे कि ए बी बटे ये और ये संगत है पी क्यू, बराबर ये वाला और ये वाला भी संगत है ए एम बटे पी एन, ठीक है। और ये नीचे वाला भी संगत है, लेकिन इसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अब चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं ये क्यू एन, ठीक है, लेकिन इसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा, अभी इसको हटाते हैं। बस इसको समीकरण नंबर 2 नाम देते हैं, क्योंकि इसका आवश्यकता पड़ेगा। अब हम लोग का क्वेश्चन में ही दिया है या फिर इसको इधर लिख देते हैं, त्रिभुज ए बी सी, पूरा त्रिभुज में ए बी सी और समरूप, देखिए समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ये कहाँ से, तो ये दिया है, ठीक है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तो ये दोनों त्रिभुज यदि समरूप है आपस में, तो निश्चित है इसकी भी संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ कि ए बी बटे पी क्यू, ये यहाँ ही हम लोगों को लिख देना था, नहीं लिखे। ये बी सी बटे क्यू आर बराबर ए सी बटे पी आर, क्योंकि ये दिया है और हम लोग जानते हैं दो समरूप त्रिभुज रहे तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होता है, आपस में सब बराबर होता है। इसका जो वैल्यू आएगा इसका भी वही आएगा, इसका भी वही वैल्यू आएगा, ठीक है। तो इतना हम लोग लिख लिए। अब इसका नाम समीकरण 3 में रख देते हैं, नाम समीकरण 3 रख दिए। अब हम लोग एक एक करके यहाँ देखते हैं, आते हैं समीकरण 1 के पास। तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 को यहाँ उतारते हैं। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल क्या है, तो यह बी सी बटे क्यू आर गुना ए एम बटे पी एन। बस अलग अलग कर दिए, यहाँ एक साथ था, ठीक है। तो ये वाला यहाँ उतार लिए। अब यहाँ देखिए करना क्या है, समीकरण 2 में क्या है, तो ए एम बटे पी एन,
ए एम बटे पी एन बराबर यहाँ क्या है ए बी बटे पी क्यू। तो इसके जगह पर इसको लाके यहाँ रख दें, तो हम लोग इसको रख देंगे तो ये हो जाएगा बी सी बटे क्यू आर गुना ए बी बटे पी क्यू। ये कहाँ से किया हम लोग, तो ये समीकरण नंबर 2 से ऐसे लिख देना है। ठीक है, फिर एक बार बदल देते हैं। अब यहाँ देखिए बी सी बटे क्यू आर, यहाँ भी बी सी बटे क्यू आर, और यहाँ बराबर में है ये बी बटे पी क्यू और यहाँ ए बी बटे पी क्यू। तो इसको हटाकर ये वाला बात हम लोग यहाँ रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है बराबर है। तो इसको यहाँ अगर हम लोग रख देंगे तो ये बन जाएगा हम लोगों का यहाँ ए बी बटे क्यू आर गुना ए बी बटे पी क्यू, और ये दोनों सेम हो गया तो इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे। अब जगह ही नहीं है तो थोड़ा सा यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम थोड़ा सा उधर रफ करते हैं। ठीक है, यहाँ भी ध्यान दीजिए, इतना सम हो जाना चाहिए। देखिए ये चीज़ जब ये यही ना आया त्रिभुज इतना बराबर इतना, ये दोनों को गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा ए बी बटे क्या लिख दिया है, 1 मिनट रुकिएगा, ए बी बटे इसको बदलना है। देखिए इतना बराबर इतना है तो ए बी बटे क्यू आर, यहाँ हम लोग लिखेंगे ए बी बटे पी क्यू, ये वाला पी क्यू, क्योंकि इतना बराबर इतना है तो ये वाला इसके जगह पर रख देंगे, इसको उठा के यहाँ रख देंगे तो सेम यही चीज़ आएगा। तो ये दोनों गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का पी क्यू का होल स्क्वायर। तब हम लोगों को यहाँ मिला एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर ए बी है ना बटे पी क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जैसे यहाँ हम लोग चेंज किए, अब थोड़ा सा गौर कीजिएगा, जैसे इस बार हम लोग इसको बदले और ये कहाँ से किए ये काम, तो ये वाला काम हम लोग समीकरण नंबर 3 से किए हैं। ये तो समीकरण 2 से किए, लेकिन यहाँ जो किए ये किए हम लोग समीकरण नंबर 3 से। ठीक है, तो ये सब भी यहाँ लिखना है आपको। ठीक है, अब यहाँ समझिएगा कि अगर हम BC को नहीं हटाते, जैसे यहाँ BC है ना, ये BC को नहीं हटाते, इसको हटाते तो इसके जगह पर ये वाला रखते, यहाँ ये वाला बात यहाँ रखते, तो हम लोगों का क्या रिजल्ट आता, BC बटे क्यू आर का होल स्क्वायर। उसी तरह से अब अगर हम लोगों का जैसे, अच्छा यहीं से हम लोग कर लेते हैं, उतना छोड़िए इसी जगह पर कर लेते हैं। इसको हम समीकरण चाहें तो समीकरण नंबर 4 नाम दे सकते हैं, नहीं तो ज़रूरत ही नहीं है। अब यहाँ देखिए ना, आप थोड़ा सा सोच के देखिए, यहाँ देखिए ध्यान से कि ए बी बटे क्या है पी क्यू का होल स्क्वायर, और ए बी बटे, यहाँ देखिए ए बी बटे पी क्यू की जगह है बी सी बटे क्यू आर। तो इसके जगह पर हम लोग, इसके जगह पर ध्यान दीजिए, देखिए इसके जगह पर ये वाला बात रख सकते हैं, क्योंकि इतना बराबर इतना है तो यहाँ रख देंगे तो फिर इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे इसी प्रकार से, अब उतना नहीं करना है, इसी प्रकार से लिखना है एरिया ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर, ध्यान दीजिए इधर, ये ए बी बटे पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर में, अब देखिए यहाँ इतना बराबर इतना है तो ये वाला चीज़ यहाँ रख देंगे तो हम लोगों का हो जाएगा बी सी बटे क्यू आर का होल स्क्वायर। फिर ये वाला चीज़ यहाँ ला के रख देंगे तो ये हो जाएगा ए सी बटे पी आर का होल स्क्वायर। तो ये हुआ हम लोगों का, और यही हम लोगों को प्रूफ करना था। ठीक है, एक बार देख लीजिए इसको ध्यान से।